हाय गाइस, सो ये हमारा मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 5 है और काइनेमेटिक्स का पार्ट 2। सो काइनेमेटिक्स के पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं डेरिवेशंस यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशंस के। सो क्लास 9th में आपने कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पढ़े थे जो था लॉ ऑफ मोशन में v इज इक्वल्स टू u प्लस at है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ये कुछ फॉर्मूले आपने पढ़े थे। आज हम इन्हें ड्राइव करना सीखेंगे, ठीक है। यानी ये कैसे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको प्योरली काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस उठा के कुछ भी पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल डीपली जाकर के आपको चीजें सिखा रहा हूँ, ठीक है। सो डेरिवेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशंस। मान लीजिए कोई भी बॉडी है जो ए एसिलेशन से चल रहा है, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। और इनिशियल स्पीड इसकी यानी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ओके। मान लीजिए कि आपको t टाइम बाद उसकी कोई वेलोसिटी पूछी जाए, तो आप कैसे निकालेंगे जब वो a एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है, और जो कि कांस्टेंट है। तो आपके पास फॉर्मूला है dv बाय dt, कोई शक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो यहां से ये आया a इज इक्वल्स टू dt इज इक्वल्स टू dv, ठीक है। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया। एक्सेलरेशन इंटीग्रेट कर रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट में 0 से t टाइम के लिए, और इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v। जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो एक्सेलरेशन एज अ कांस्टेंट यूज किया। कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जैसे मान लीजिए अगर आप इंटीग्रेट करते हैं 3dx, तो क्या आता है, कांस्टेंट 3 और dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3x आ जाता है, क्योंकि कांस्टेंट है तो वो 0 नहीं होगा, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन अगर हमारा कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन बाहर आ गया, t के रिस्पेक्ट में t 0 से लिमिट लग गया t, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v, और फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u। तो ये हो जाएगा आपका at, ये हो जाएगा v माइनस u। तो आपके पास इक्वेशन आ गया v माइनस u इज इक्वल्स टू at, एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है। यहां से आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये सभी इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में भी, ठीक है। तो यहां से आपने पहला ड्राइव किया, पहला निकल के आ गया। अब हम दूसरा ड्राइव करते हैं, दूसरा कैसे हो। तो देखिए, जब हमने पहला इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, तो v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, ठीक है, u प्लस 80। कुछ नहीं करना, dx को यही रहने दीजिए, u प्लस 80 और ये dt इधर चला गया, ठीक है। दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। यहां आप x1 से x2 लिमिट ले लीजिए। यहां पर आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 से t टाइम तक के लिए आप ले लीजिए, ठीक है। इनिशियल तो हमारा 0 ही होगा। जब आप इधर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। जब आप इधर इंटीग्रेट करेंगे तो जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो सेपरेटली इंटीग्रेट होगा u 0 से t dt, फिर सेपरेटली ये इंटीग्रेट होगा, a बाहर आ जाएगा क्योंकि a हमारा कांस्टेंट है, t dt 0 से t। तो जब हम इन्हें इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास u कांस्टेंट है, तो यह ut आ जाएगा प्लस में। जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास जब t dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो t स्क्वायर बाई 2, लिमिट भी 0 से t ही है, तो हमारा a t स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन में अच्छी पकड़ है तो आप यहाँ पर चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ut प्लस 1/2 at स्क्वायर बाई 2। x2 माइनस x1 इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, है ना। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, सभी को पता है, ठीक है। चाहे तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। तो यहाँ से हमने दूसरा ड्राइव कर लिया, ठीक है। दूसरा भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम तीसरा देखते हैं कि तीसरा कैसे ड्राइव करना, ठीक है। तो जो हमारा तीसरा है वो एक फॉर्मूला जो हमने इससे प्रीवियस पार्ट पर ड्राइव किया था, a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx, है ना। तो आप जब इधर लेके जाएंगे, एक्सेलरेशन ये आ गया, dx आ गया, ठीक है, ये यहां आ गया, ये v dv हो गया। आप इंटीग्रेट करेंगे तो u से v तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और यहां आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में,
तो वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2s, तो ये है x1 से x2 तक, ठीक। एसलेशन कांस्टेंट है तो एसलेशन बाहर निकल गया, लिमिट आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है, सॉल्व होके डायरेक्टली। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में अगर dv को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी दोनों चीजें सेम ही है, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट है v से u तक, लिमिट क्या है v से u तक, ओके। तो जब आप इसे करेंगे तो देखिए x2 माइनस x1 इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा as, ठीक है। अब मैं यहाँ वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, बेसिकली ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। मैं वेक्टर हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं बार बार वेक्टर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखने की आदत है। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये हो गया as। तो यहाँ से जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया तो देख लीजिए एक बार फिर। हमारे पास ये हमने ड्राइव किया था, एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का निकालने का, ठीक है। ये एक्सेलरेशन ये इंटीग्रेट कर दिया हमने, लिमिट लगा दिया x1 से x2, यहाँ लिमिट लगा दिया इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट किए, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास ये निकल के आ गया, ठीक है। अभी आ जाओ सब बेचने के लिए जो मुझे ठीक है। अब हम देखते हैं एक और डेरिवेशन जो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। क्या है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड कैसे निकालते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को सबसे पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमारा t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 1, t इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू 3 से अप टू t इज इक्वल्स टू n तक, t इज इक्वल्स टू n तक, ठीक है, चलता गया। तो पहले इंटरवल में कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी t इज इक्वल्स टू 1, ये t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड का इंटरवल, ये t इज इक्वल्स टू 3 सेकंड का इंटरवल, फिर t इज इक्वल्स टू 4, ऐसे चलता जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 1 तक के बीच में हमारा t1 का इंटरवल चल रहा है, t इज इक्वल्स टू 1 से t इज इक्वल्स टू 2 तक में हमारा t2 का इंटरवल चल रहा है। तो इस बीच में कुछ ना कुछ वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं इन nth सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा sn माइनस 1 nth, यहाँ पर t क्या है, t इज इक्वल्स टू n माइनस 1 से t इज इक्वल्स टू n सेकंड, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो जब हमारे पास फॉर्मूला पता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो s इज इक्वल्स टू t की जगह हम क्या ले रहे हैं, t इज इक्वल्स टू n चल रहा है ना, nth सेकंड की बात कर रहे हैं। तो un प्लस 1/2 an स्क्वायर, आपने क्लास 10th में अगर AP पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको पता होगा डेल्टा sn इज इक्वल्स टू हो जाएगा un प्लस 1/2 an स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब जहां पर भी n है वहां n माइनस 1 हो जाएगा, जहां पे भी n है क्या हो जाएगा n माइनस 1, बिकॉज n माइनस 1th सेकंड के लिए निकाल रहे हैं। तो u n माइनस 1 प्लस 1/2 a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के पास आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बनेगा u प्लस 1/2 a n माइनस 1। तो ये आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। क्या आता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, और यहाँ पर जो भी n है, n इज व्हाट टाइम, याद रखिएगा n क्या होता है टाइम। बहुत से टीचर्स पूछते हैं क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, सो यस इट इज डायमेंशनली करेक्ट, ओके, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर u के साथ भी टाइम मल्टीप्लाई में है, ठीक है, जिसे बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डेरिवेशन इन यूनिफॉर्मली एस्लेटेड मोशन। अब मिलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, और मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव करके दूंगा जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस, इवन लॉज ऑफ मोशन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हम रिलेटिव मोशंस देखेंगे एंड देन काइनेमैटिक्स इज फिनिश, ओके। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना।